आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। एयर इंडिया प्लेन क्रैश की ये 5 बातें गलत हो सकती है, इन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर विमान हादसे को लेकर बहुत तरीके की आशंकाओं पर बात हो रही है। हो सकता है कि इन बातों का इस हादसे से कोई लेना देना न, और उपरोक्त बातें हवा हवाई तो नहीं है, कुछ न कुछ सभी कारणों के पीछे आधार है, इसलिए चर्चा तो हर पहलुओं की होनी चाहिए। ईरान ने इजराइल पर दागी 150 मिसाइलें। तेल अवीव पर लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी हो रहे हमले। तेल अवीव में रात में धमाके सुने गए और धुएं का गुबार छा गया। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। धरा रह गया खालिस्तानियों का विरोध। भारत कनाडा ने कर ली बहुत बड़ी डील। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, खासकर भारत के लिए, जिसे खालिस्तानियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की आग की चपेट में आने से चाय की टपरी पर सो रहे 16 साल के आकाश की मौत हो गई। हादसे के वक्त उसकी मां सीताबेन चाय बना रही थी। जब उन्होंने लपटों में घिरे बेटे को देखा तो बचाने दौड़ी, लेकिन खुद भी आग की चपेट में आ गई। दिल्ली में मद्रासी कैंप पर चला बुलडोजर। 370 परिवार बेघर। एक्शन में एमके स्टालिन। सीएम रेखा गुप्ता से किए बड़ी मांग। इजरायल ईरान जंग पर पीएम मोदी और रूस का बयान देख लीजिए। इजरायल और ईरान के टकराव ने एक बार फिर वैश्विक शक्तियों को अपना स्टैंड क्लियर करने पर मजबूर कर दिया है। जहां रूस खुलकर अमेरिका और इजरायल की नीति पर हमला कर रहा है, वहीं भारत सतर्क लेकिन साफ संकेत दे रहा है कि युद्ध से नहीं, शांति से समाधान निकलेगा। इजरायल ने ईरान पर फिर किया हमला। न्यूक्लियर साइट तबाह। ईरान ने दुनिया को दी धमकी। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कई हमले किए हैं। ईरान ने वैश्विक समुदाय को धमकी दी है कि अगर किसी देश ने इजरायल की मदद की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मां और बहन ने कभी सिंदूर नहीं लगाया है, इसलिए वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करते हैं। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। केरल में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव केस और मौतें सामने आई हैं। ईरान और इजरायल के बीच सारे संघर्ष में इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। भारत दोनों देशों से शांति की अपील कर रहा है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय मुद्दे पर तीसरे पक्ष के हस्ताक्षर को अव्यवहारिक बताया है। अहमदाबाद विमान हादसे में जिस हॉस्टल पर गिरा विमान, उसमें खाने के लिए पहुंचा था अयोध्या का अक्षत। जाने उस पर क्या हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 265 लोगों की मौत हो गई है। जब विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा तो उस हॉस्टल में उस वक्त अयोध्या का MBBS छात्र अक्षत जायसवाल भी मौजूद था। IMA की अपील के बाद टाटा ग्रुप आगे आया। बीजे मेडिकल कॉलेज के पीड़ित छात्रों के लिए किया ये ऐलान। ईरान ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने इजरायल के एयरफोर्स के 2 F-35 लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र को मार गिराया है और एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA में सीटों के बंटवारे पर खींचातान की संभावना है। चिराग पासवान 70 सीटों की मांग कर सकते हैं और 35 से कम पर राजी नहीं होंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन से उतरते वक्त गिरने से घायल हुआ यात्री, हॉस्पिटल में मौत। परमाणु बम को ईरान के लिए दवा बताने वाले टॉप साइंटिस्ट को इजरायल ने मार डाला। जानिए कौन है अब्बासी। अब्बासी ईरान के न्यूक्लियर के एनर्जी संगठन के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। 2 दशकों से उन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसके डेवलपमेंट का एक अहम शख्स करार दिया जा रहा है। असम सरकार के देखते ही गोली मारने के आदेश पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। ईरान ने इजरायल में रात भर मचाई तबाही। तेल अवीव सहित कई शहरों में धमाके। जाने कितना नुकसान हुआ। परमाणु बम का सपना हुआ चकनाचूर। मोसाद के चक्रव्यूह में कैसे फंसा ईरान। नेतन्याहू के मिशन की ABCD।